एम्स का भी डॉक्टर वहीं बोला कि भाई पूरे पेट में इतना होल करने की तो जरूरत ही नहीं था, और कहीं से पानी आ जा रहा है या पेट में इन्फेक्शन आ रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, तो ये ऑपरेशन का ही देने, ऑपरेशन गलत कर दिया है, गलत जगह आप करा लिए हैं, डॉक्टर सही नहीं है। ठीक है, उसने भी मतलब कोई अच्छा शब्द से उस डॉक्टर को नहीं बोला, गलत शब्द में ही उस डॉक्टर ने भी बोला कि डॉक्टर अनाड़ी है, उसने बहुत गलती कर दिया है। अब जो है ये मामला क्रिटिकल है। क्या मेरे पास है जो इतना बड़े बड़े हॉस्पिटल का जो एम्स वगैरह का जो रिपोर्ट पड़ा हुआ है, क्या उससे ज़्यादा जान रहा है? हमने पेट का जब थैली का ऑपरेशन कराया तो फिर पेट में इन्फेक्शन क्यों, पेट में पानी क्यों, पेशाब पैखाना क्यों रुका? क्या इससे पहले मेरा रुका था? इसका जवाब देंगे ना, मेडिकल टीम जांच करे ना। उससे बड़ा डॉक्टर जो गाली दे रहा है उसको कि इसने गलत ऑपरेशन किया है, उस डॉक्टर पर केस करो। क्यों कर रहा है? क्योंकि वो किसी की ज़िंदगी से खेला है। इस लड़ाई को हम इसलिए लड़ रहे हैं, हम इसलिए लड़ रहे हैं सिर्फ अपने लिए नहीं, उन तमाम मासूमों के लिए, गरीबों के लिए जो जाते हैं उसका वो शोषण करता है। उस डॉक्टर के पास आप लोग कभी जाके देखिए, उसकी क्लिनिक का रिपोर्टिंग कीजिए, दिखाइए वहाँ से उसके पास क्या व्यवस्था है। एक गली में खोल के बैठा हुआ है, ना बढ़िया बेड है, ना सफाई है, ना उसका ओटी बढ़िया है। मेडिकल टीम जांच करेगी ना। तो हमने जो है बीरगंज जो मेडिकल है, ठीक उसमें भी हमने दिखाया, ये नेशनल मेडिकल है, बीरगंज नेशनल मेडिकल का। तो वहाँ भी डॉक्टर उसको गाली दिया और बोला कि ये तो अनाड़ी डॉक्टर है, तो गलत ऑपरेशन कर दिया है, इसको तो इतना होल पेट में पूरे जगह करने की जरूरत ही नहीं था, ये तो बहुत गलत कर दिया है, इसके लिए फिर दोबारा आपको सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। डॉक्टर भी हमें धमकी दिलवा रहा है, कहीं कहीं से किसी से फ़ोन करवा रहा है, वहाँ से बता रहा है कि हम जो है आप पर मानहानि का केस करेंगे। ठीक है, अगर हम गलत है तो आप कीजिए, और मेरा जो नुकसान हुआ है, मेरे साथ मरीज के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, हम भी उस पर जो है मानहानि का केस करेंगे। पहले मेरा मरीज इलाज चल रहा है, वो ठीक होकर आ जा रहा है, इसीलिए हमने जो है FIR दर्ज कर दिया है। अब जब वो ठीक होकर आ जा रहा है तो हम भी उस पर जो है पूरे मानहानि का केस ठोकेंगे, क्योंकि मेरे मरीज के साथ वो जान से खिलवाड़ किया है। ऑनलाइन कितना रुपया ट्रांजैक्शन? ऑनलाइन लगभग हम 1 लाख रुपया तक ट्रांजैक्शन किए हुए हैं, जिसका हम स्लिप भी लगा दिए हैं अकाउंट में। हाँ, अकाउंट में किए हैं, उसके अलग अलग अकाउंट पे फोन के माध्यम से, लेकिन वो पैसा हमसे अलग अलग अकाउंट में लिया है। कंपाउंडर के नाम पे फोन में लिया है, मेडिकल वाला है पता नहीं किसका स्कैनर लगाया था उसके नाम पर लिया है। हमने इतना जगह उसको जो है पेमेंट दिया है। 2 महीना तक उसने मेरा पूरा शोषण किया। मरीज का स्थिति काफ़ी दयनीय पे दयनीय होता जा रहा था। हम बोले सर ये ठीक कब होगा, इसको खाना कब खिलाया जाएगा? तो नहीं, इसका खाना आपको जो है भोजन नहीं, दवा पानी सुई ही रहेगा। जो कहीं छेद है उसको मैनेज कर रहे हैं। बोला सर काफ़ी समय लग गया, आप कब तक मैनेज? मरीज को तो भाई मर रहा है, उसको तो 2 महीना बिना खाने पीने अगर हो जाता है तो मायने रखता है। हम बार बार सवाल करते थे, वो बोलता था नहीं आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। मैंने बोला ठीक है सर। 2 महीना बाद भी जब मरीज को ठीक नहीं बुझाया तो हम बोले कि सर आप बताइए अब हम क्या करें। तो उसने बोला कि ठीक है आप मरीज़ को ले जाइए, हम डिस्चार्ज कर दे रहे हैं, दवा 1 महीना का लिख दे रहे हैं, ये दवा घर पे खिलाएगा ठीक हो जाएगा। हम बोले सर तो इसका बोला कि नहीं अब कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, मरीज़ ठीक हो जाएगा। डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है। ऐसे में जब भी कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है और गंभीर बीमारी से जूझने लगता है तो उस व्यक्ति को दूसरा भगवान यानी कि डॉक्टर ही नज़र आता है, और वह व्यक्ति दौड़े दौड़े डॉक्टर के पास चले जाता है अपने इलाज के लिए। हमारे साथ इस वक्त रक्सौल अनुमंडलीय क्षेत्र के सुप्रसिद्ध पत्रकार योगेंद्र कुमार जी हैं। विगत कई महीनों से, तकरीबन 4-5 महीनों से ये एक समस्या से जूझ रहे हैं। इनकी पत्नी बीमारी से ग्रसित थी और पत्नी का इलाज कराने के लिए मोतिहारी लेकर के जाते हैं। डॉक्टर के द्वारा इनकी पत्नी का ऑपरेशन किया जाता है, लेकिन ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होता है और आज भी इनकी पत्नी बीमारी से जूझ ही रही है, ज़िंदगी और मौत से जूझ रही है। हम बात करेंगे योगेंद्र कुमार जी से, चूँकि जिस डॉक्टर के पास इन्होंने अपनी पत्नी का ट्रीटमेंट करवाया है, पत्नी का इलाज करवाया है, उस डॉक्टर के खिलाफ इन्होंने कानूनी कार्रवाई के लिए छतौनी थाना में एक एप्लीकेशन भी, आवेदन भी दिया है। हम पूरी वाकया, पूरी कहानी इन्हीं के ज़बानी जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो योगेंद्र जी स्वागत है आपका हमारे चैनल में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि जो साथी लोग हैं सुनने पर कम से कम आप लोग मेरे पास आ रहे हैं, चाहे मेरे समस्या को सुन रहे हैं कि भाई क्या दिक्कत है, क्या समस्या है। क्या है योगेंद्र जी, पूरा मामला क्या है? आपने जो कल परसों छतौनी थाना में जो आवेदन दिया है, ये आखिर पूरा मजरा क्या है, क्या हुआ है आपके साथ? देखिए मजरा यह है कि जो उदय स्टोन क्लिनिक है तो मोतिहारी का, हमको पहले पता नहीं था कि वो हर गांव में, हर कस्बे में, हर चौक चौराहे पे जो अपना एजेंट खड़ा किया हुआ है। चूँकि कोई भी हर आदमी को फिक्स किया हुआ है कि आप किसी भी मरीज़ को मेरे यहाँ भेजिए, ऑपरेशन करवाइए, उसमें जो पैसा कमीशन होगा आपको हम दे देंगे। उसके लिए वो हर जगह पूरे ज़िला में जाल फैलाया हुआ है, एक मकड़ा की जाल की तरह उसका एक जाल फैला हुआ है। ठीक है, और हमें मालूम नहीं था, हम भी उस जाल का शिकार हो गए। हम जब मेरे पत्नी को पेट में दर्द था, हम उसके पास गए, हमने दिखाया, उसने उसी के पास सब व्यवस्था उसी के पास है।
अल्ट्रासाउंड वगैरह भी है, सब चीज़ है, उसने ये सब चीज़ कराया। तो हमें बोला कि जितना जल्द से जल्द हो सके आप ऑपरेशन तुरंत करवा दीजिए गोल ब्लैडर का, नहीं तो ये कभी भी फट सकता है, ये कभी भी डेथ कर सकती है। भाई हम भी घबरा गए, हमें लगा कि अगर इस तरह का प्रॉब्लम है, बीमारी है, तो बोले कि ठीक है सर, तो ऐसा है ठीक हो जाएगा ना। उन्होंने कहा बिल्कुल आपका वो ऑपरेशन होगा, ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हमने जो है ये है कि हमने उससे पहले दूसरे जगह भी एक हमने अल्ट्रासाउंड करा लिया, तो उसमें भी सब चीज़ ठीक बताया, कोई दिक्कत नहीं है। गोल ब्लैडर पथरी थोड़ा सा बताया था, लेकिन यहाँ कम बताया, उसके यहाँ ज़्यादा बताया। यहाँ 5-6 mm बताया, उसके यहाँ 12-13 mm बता दिया। हम बोला ठीक है, फिर भी हम पूछे तो बोला नहीं होता है इसे उसे, आप ऑपरेशन इसका जल्दी करवा लीजिए, लेट कर रहे हैं। हमने बोला ठीक है सर आप कर दीजिए। ऑपरेशन के लिए हमने जो पैसा वैसा मांगा बिल पे कर दिया। हम बोले सर तो जब इमरजेंसी है तो कर दीजिए, कोई भी व्यक्ति यही चाहेगा जब भाई जब इमरजेंसी है, डॉक्टर कह रहा है कि जल्दी से जल्दी कर, फूट जाएगा भड़क जाएगा तो आदमी मर जाएगा, तो हम कहे कि भाई कर दीजिए। जैसे तो हमें पैसा व्यवस्था किया, हमने बोला डॉक्टर फीस जमा करवाया, ओटी में लेके गया। फिर ओटी में रखने के बाद फिर बाहर निकला, बोला कि भाई देखिए ऐसा है कि इसमें दिक्कत है, मरीज में जो है इसमें पैसा ज़्यादा लग सकता है, कुछ प्रॉब्लम है। तो हमने बोला कि सर हमने जब अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं बताया है, उसमें सिर्फ गोल ब्लैडर बताया है, तो आप गोल ब्लैडर का ऑपरेशन कर दीजिए, बाकी तो सब ठीक है। नहीं इसमें कुछ अंदर भी दिक्कत है, प्रॉब्लम। बोले ठीक है जो भी है आप कीजिए। तो बोला इसमें पैसा ज़्यादा लगेगा। मैं तो आप तो हमसे तय किए थे कि 30,000 रुपये में आपको ऑपरेशन वगैरह करके दवा वगैरह हम सब कंप्लीट कर देंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसी आधार पे हमने आपको तो नहीं ये कोई लिमिट नहीं होता है, बीमारी बढ़ जाता है तो पैसा लगता है। तो हमने उसके बाद को ही माना कि चलिए ठीक है सर, हमको जो भी हो पेशेंट मेरा ठीक कर दीजिए। उसने बोला ठीक है। ऑपरेशन किया, मरीज मेरा ओटी से बाहर आया, बहुत देर बाद होश में आया। जब होश में आया तो 2-3 दिन तक उसको तो खाना भी नहीं खिलाया। तो बोला कि भाई 2-3 दिन आपको खाना नहीं खिलाना है, तो हम लोग खाना वाना भी उसको नहीं खिलाए। लेकिन 3 दिन हो गया तो मैं सर आप 3 दिन में बोले थे कि आपको छोड़ देंगे, 3 दिन ही यहाँ रुकना है। तो बोला कि हाँ आज 3 दिन में आपको छुट्टी कर देंगे। तो हमने रिक्वेस्ट किया कि सर, तो बोले कि सर अभी मरीज़ को जो है खाना वाना नहीं खिलाया। तो नहीं ऐसा कीजिए, थोड़ा गील भात खिला लीजिए, 5-10 मिनट देख लीजिए, सब ठीक है हो जाएगा। बस हमने वहाँ थोड़ा सा गील भात खिलाया, तो खिलाया तो 3 दिन तक उसको पेशाब पैखाना नहीं हुआ था। इस चीज़ को हमने बोला, तो बोला कि होता है कभी कभी किसी व्यक्ति का जो है ऐसे हो जाता है कि पैखाना वगैरह चटक जाता है, दवा से चलता है, उसमें घबराने की बात नहीं है। जैसे हम मरीज़ को वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया, जब हम घर लेके आए तो उसका पेशाब पैखाना रुक गया। फिर फ़ौरन हम यहाँ से लेके भागे, डॉक्टर के पास गए। तो वो बोला, हम बोले कि सर ये कैसे हो गया, आप कैसे ऑपरेशन कर दिया। तो उसने एक्सेप्ट किया कि ठीक है होता है, कभी कभी गलती हो जाता है, गलती हुआ है, आप पहले एक CT स्कैन करवाइए। जब हम वहाँ CT स्कैन कराने गए, मेरे पास CT स्कैन का भी रिपोर्ट है, तो CT स्कैन में भी बताया कि ऑपरेशन हुआ है, इसके अंदर कहीं मशीन से गलत जगह जो है छेद कर दिया, इसकी वजह से पेट में पानी हो गया, पेट फूल गया। मरीज़ का जब बेचैनी हो गया तो उसने कहा कि पेट को गाँथ दिया, ठीक है, और पेट गाँथ के उसमें पाइप डाल दिया, नाक में, पेट में, पेशाब के रास्ते में, 3 जगह वो पाइप डाल के मरीज़ को रहते पेट ब्लास्ट कर जाता। ये सिलसिला 2 महीना बेड पर उसने पेशेंट को 2 महीना तक रखा और हमको खूब एडमिट कर दिया। बोला कि अब आपको एडमिट करना पड़ेगा। कंडीशन भी वही था, कहीं हम लेके जा नहीं सकते थे। 2 महीना तक उसने मेरा पूरा शोषण किया। मरीज़ का स्थिति काफ़ी दयनीय पे दयनीय होता जा रहा था। हम बोले सर ये ठीक कब होगा, इसको खाना कब खिलाया जाएगा। तो नहीं इसका खाना आपको जो है भोजन नहीं, दवा पानी सुई ही रहेगा। जो कहीं छेद है उसका मैनेज कर रहे हैं। बोला सर काफ़ी समय लग गया, आप कब तक मैनेज। मरीज़ को तो भाई मर रहा है, उसको तो 2 महीना बिना खाने पीने अगर हो जाता है तो मायने रखता है। हम बार बार सवाल करते थे, वो बोलता था नहीं आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। मैंने बोला ठीक है सर। 2 महीना बाद भी जब मरीज़ को ठीक नहीं बुझाया तो हम बोले कि सर आप बताइए अब हम क्या करें। तो उसने बोला कि ठीक है आप मरीज़ को ले जाइए, हम डिस्चार्ज कर दे रहे हैं, दवा 1 महीना का लिख दे रहे हैं, ये दवा घर पे खिलाएगा ठीक हो जाएगा। हम बोले सर तो इसका, बोला कि नहीं अब कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, मरीज़ ठीक हो जाएगा। हम उसके आश्वासन पर जो है मरीज़ को वहाँ से डिस्चार्ज करा लिए। हमने घर लेके आए, ले जाते रहे, लेकिन जब ठीक नहीं बुझाया तो हमको कुछ लोगों ने बोला कि ऐसा कीजिए आप इसके चक्कर में रहिएगा, मरीज़ आपका मर जाएगा, जो आप कहीं दूसरे अच्छे डॉक्टर के यहाँ दिखाइए। तो हमने जो है बीरगंज जो मेडिकल है उसमें भी हमने दिखाया। ये नेशनल मेडिकल है, बीरगंज नेशनल मेडिकल का। तो वहाँ भी डॉक्टर उसको गाली दिया और बोला कि ये तो अनाड़ी डॉक्टर है, तो गलत ऑपरेशन कर दिया है, इसको तो इतना होल पेट में पूरे जगह करने की जरूरत ही नहीं था, ये तो बहुत गलत कर दिया है, इसके लिए फिर दोबारा आपको सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। क्या नाम डॉक्टर का एक बार फिर से? और देखिए इसमें मेडिकल टीम होता है, ठीक है, नेशनल मेडिकल, ये नेशनल मेडिकल का पर्ची है। आप पहली बार जिस डॉक्टर के पास दिखाए थे? एस प्रसाद, डॉक्टर एस प्रसाद नाम है। उदय स्टोन क्लिनिक को बताते हैं कि मेरा अपना है, चलाते हैं, ठीक है, उदय स्टोन क्लिनिक बताते हैं, डॉक्टर एस प्रसाद बताते हैं, ठीक है। फिर जब हमको ऐसा लगा फिर वहाँ से जो है हमने पटना एम्स के लिए वहाँ से मरीज को लेके, ये पटना एम्स का पर्ची है जो पटना एम्स में अपनी मैडम का
अपने मैडम का पत्रकार योगेंद्र जी पटना एम्स में इलाज करवाए हैं, उसका ये पर्ची है। यानी कि डॉक्टर एस प्रसाद के पास दिखाने के बाद जब ऑपरेशन एस प्रसाद के द्वारा किया गया और इनकी पत्नी का जब तबीयत सही नहीं रहा तो इन्होंने नेशनल मेडिकल बीरगंज का जो नेशनल मेडिकल हॉस्पिटल है उसमें भी दिखाया, उसके बाद पटना एम्स में भी दिखाया। चलिए जब पटना एम्स में गए तो वहाँ एम्स का भी डॉक्टर वहीं बोला कि भाई पूरे पेट में इतना होल करने की तो जरूरत ही नहीं था, और कहीं से पानी आ जा रहा है या पेट में इन्फेक्शन आ रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है तो ये ऑपरेशन कहीं देने, ऑपरेशन गलत कर दिया है, गलत जगह आप करा लिए हैं, डॉक्टर सही नहीं है। ठीक है, उसने भी मतलब कोई अच्छा शब्द से उस डॉक्टर को नहीं बोला, गलत शब्द में ही उस डॉक्टर ने भी बोला कि डॉक्टर अनाड़ी है, उसने बहुत गलती कर दिया है। अब जो है ये मामला क्रिटिकल है, आपको अब रिस्क लेना पड़ेगा। हमने बोला ठीक है सर, अब जो भी है आप इलाज कीजिए। फिर फ़ौरन हम वहाँ से जो है मरीज को एडमिट करने के बाद एम्स में दिखाने के बाद हम इस डॉक्टर के पास चले आए, एस प्रसाद के पास, कि सर आप तो बोलते थे कि आपका मरीज को कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा था, लेकिन हमने जब अलग अलग डॉक्टर से दिखाया तो वहाँ सब लोग बोल रहे हैं कि आपका ऑपरेशन गलत है, तो आप तो हमारे साथ धोखा कर दिए, गलत कर दिए। तो उस डॉक्टर जो है बदतमीजी पे उतर गया, बोला कि आपको पता है मेरा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि हमने डिग्री ही लिया है इस चीज़ का, चीर फाड़ करने का, जे आपको जहाँ मन कर वहाँ जाके दिखाइए, आप मेरे पास फिर दोबारा नहीं आइएगा। तो हमें समझ में आ गया कि ये डॉक्टर अब समझ लिया कि ये पेशेंट जो है या मरीज जो है ये समझ चुका है कि मेरे साथ इसने गलत किया है। तो अब वो अपने क्लिनिक पर फिर मुझे जो है हमको कोई सलाह अच्छा देने से इनकार कर दिया, वहाँ मारामारी करने के लिए लोग तैयार हो गया, हमें ऑफिस से बाहर निकाल दिया, मेरा कुछ पेपर था, रिपोर्ट था, वो लेकर फाड़ दिया वो अपने पास अपना। तो अब हमको डाउट हुआ कि ये रिपोर्ट क्यों फाड़ा, अपना रिपोर्ट क्यों रख लिया, हमें बिल भी नहीं देता था पैसा का, वो तो कहीं कि हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किए हुए हैं, बोलता था कि ऑनलाइन कितना रुपया ट्रांजेक्शन? ऑनलाइन लगभग हम 1 लाख रुपया तक ट्रांजेक्शन किए हुए हैं, जिसका हम स्लिप भी लगा दिए हैं अकाउंट में। हाँ, अकाउंट में किए हैं, उसके अलग अलग पे माध्यम से, पे फोन के माध्यम से, लेकिन वो पैसा हमसे अलग अलग अकाउंट में लिया है। कंपाउंडर के नाम पे फोन में लिया है, मेडिकल वाला है पता नहीं किसका स्कैनर लगाया था उसके नाम पर लिया है, हमने इतना जगह उसको जो है पेमेंट दिया है। इस डॉक्टर के यहाँ आप जब एस प्रसाद के यहाँ जब अपने मैडम का आप ऑपरेशन करवाए, सर्जरी करवाए, तो वहाँ का तो पर्ची होगा, वहाँ का जांच रिपोर्ट होगा, और उसके पास जो हमने कराया है उसमें हम लोग रिपोर्ट में डाले हुए हैं। ठीक है, हमने पल्स जो है सीटी स्कैन भी कराया है। ठीक है, सीटी स्कैन मोतिहारी में 3-4 दिन बाद करवाए हुए हैं। ठीक है, इस स्कैन में भी बताया गया है कि इसमें लोग फ्लू हुआ है, यानी मतलब जो है लिक्विड कहीं ना कहीं लीक हो गया है आपका जो ऑपरेशन में है। अभी तक मेरे पास जितने भी रिपोर्ट है, सीटी स्कैन है, अल्ट्रासाउंड है, लगभग 20-30 पड़ा हुआ है। हर चीज़ में उसने ये बताया है कि डॉक्टर के गलती के कारण आप भोग रहे हैं। अब 6 महीना से जो हम इसमें लगे हुए हैं, डॉक्टर भी हमें धमकी दिलवा रहा है, कहीं कहीं से किसी से फ़ोन करवा रहा है, वैसे बता रहा है कि हम जो है आप पर मानहानि का केस करेंगे। ठीक है, अगर हम गलत है तो आप कीजिए, और मेरा जो नुकसान हुआ है, मेरे साथ मरीज के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, हम भी उस पर जो है मानहानि का केस करेंगे। पहले मेरा मरीज इलाज चल रहा है, वो ठीक होकर आ जा रहा है, इसीलिए हमने जो है FIR दर्ज कर दिया है। अब जब वो ठीक होकर आ जा रहा है तो हम भी उस पर जो है पूरे मानहानि का केस ठोकेंगे, क्योंकि मेरे मरीज के साथ वो जान से खिलवाड़ किया है। चलिए योगेंद्र जी, जब से आप इस प्रकरण को लेकर के हम सभी पत्रकार बंधुओं के बीच में लेकर के आए हैं, इस खबर के तहकीकात में हम भी लगे हुए हैं। कहीं से हमें ये जानकारी मिली है कि डॉक्टर साहब, यानी कि डॉक्टर एस प्रसाद जो हैं मोतिहारी के उदय स्टोन क्लिनिक के जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर आपके मैडम के पित्त के थैली का ऑपरेशन किए थे। बिल्कुल, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं है। अगर उसमें किसी प्रकार की समस्या रहती, जिस बीमारी का भी ऑपरेशन किए हैं उसमें अगर किसी प्रकार की समस्या रहती तो वे मानते कि उनकी गलती है। ठीक है, अब वो जो कुछ लोग कह रहे हैं वो डॉक्टर नहीं है, वो डॉक्टर की बातों को सुन के बता रहे हैं। कोई भी व्यक्ति अगर चोरी करता है, डकैती करता है, किसी को जान से मारता है, कोई नहीं देखता है तो नहीं कहता है कि हमने मारा है, वो अपना बचने के लिए कह रहा है। क्या मेरे पास है जो इतना बड़े बड़े हॉस्पिटल का जो एम्स वगैरह का जो रिपोर्ट पड़ा हुआ है, क्या उससे ज़्यादा जान रहा है? हमने पेट का जब थैली का ऑपरेशन कराया तो फिर पेट में इन्फेक्शन क्यों, पेट में पानी क्यों, पेशाब पैखाना क्यों रुका, क्या इससे पहले मेरा रुका था? इसका जवाब देंगे ना, मेडिकल टीम जांच करे ना। उससे बड़ा डॉक्टर जो गाली दे रहा है उसको कि इसने गलत ऑपरेशन किया है, उस डॉक्टर पर केस करो, क्यों कर रहा है? क्योंकि वो किसी की ज़िंदगी से खेला है। इस लड़ाई को हम इसलिए लड़ रहे हैं, हम इसलिए लड़ रहे हैं सिर्फ अपने लिए नहीं, उन तमाम मासूमों के लिए, गरीबों के लिए जो जाते हैं उसका वो शोषण करता है। उस डॉक्टर के पास आप लोग कभी जाके देखिए, उसकी क्लिनिक का रिपोर्टिंग कीजिए, दिखाइए वहाँ से उसके पास क्या व्यवस्था है। एक गली में खोल के बैठा हुआ है, ना बढ़िया बेड है, ना सफाई है, ना उसका ओटी बढ़िया है। मेडिकल टीम जांच करेगी ना। तो जब उसमें आईसीयू नहीं है, आप डेली 10 ऑपरेशन कर रहे हैं। सवाल खड़ा होता है योगेंद्र जी, जब उस डॉक्टर के पास
जब किसी प्रकार की कोई व्यवस्था ही नहीं है, तो फिर आप तो पढ़े लिखे हैं, पत्रकार हैं, तो फिर आप अपने पत्नी का सर्जरी कराने के लिए वहाँ क्यों लेकर के गए? बस वही जो दलाल लोग हैं, जो एजेंट लोग हैं, जिसने हमें बोला कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तो सब ठीक हो जाएगा, आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। हम उसके बातों में आ करके, जिसको हर चौक चौराहा पर भेजा हुआ है, रखा हुआ है, उन्हीं के बात में आ गए कि यहाँ बहुत बढ़िया होता है, बहुत अच्छा होता है, आपको घबराना नहीं है। जब हम पर गुजरा, जब हम अस्पताल में जब घूमने लगे तो देखे कि इसके पास तो कुछ नहीं, हम तो फंस गए हैं। और हम यही बात डॉक्टर से बार बार कहते थे कि सर ऐसे क्यों हो रहा है, ऑपरेशन में तो इतना समय नहीं लगता है। बार बार बोलता था कि आप घबराइए नहीं, घबराइए नहीं। देखिए उस डॉक्टर के पास उसका बात से, उसके धमकी से ऐसा लगता है ना कि वो समझता है कि मेरे पास इतना पैसा है, हम इतना बड़े आदमी हैं कि हम कुछ भी कर देंगे, हम डिग्री लिए हुए हैं, हम कुछ भी कर देंगे, आपको गोल बदन गाथना है, आपका अतरिये निकाल देंगे, लेकिन हमारा कुछ होने वाला नहीं है। वो इसी घमंड में चूर है। और हमने थाना पर भी एफआईआर के लिए जो है आज हमको 2 दिन दिए हुए हो गया, और हम छोड़े हुए हैं कि आपको जितना पैसा देकर रुकवाना है एफआईआर रुकवाइए, और देखिए हम एफआईआर कैसे करवाते हैं और आप पर किस तरह मेडिकल जांच बैठाते हैं। और मेरे साथ जो हुआ है उस मनहानि केस और मेरा जो नुकसान हुआ है वो सब आपको देना पड़ेगा, और उसके लिए हम कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा देंगे। उदय स्टोन क्लिनिक के कुछ कर्मियों का, हाँ, उस क्लिनिक के कुछ स्टाफों का कहना है कि पत्रकार योगेंद्र जी का व्यवहार शुरू के ही दिन से कुशल नहीं था। जब भी आते थे तो गलत तरीके से पेश आते थे, उनका व्यवहार गलत व्यवहार था। इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए ये तो आप लोग भी जानते हैं कि जो पत्रकार होता है समाज का आईना होता है। अगर आपके नज़र के सामने और मेरे नज़र के सामने कोई गलत काम हो रहा है तो हम लोग पूछते हैं। हमने डॉक्टर से सवाल बार बार करता रहा कि आपने 3 दिन की बात किया था, मेरे मरीज़ का 3 दिन 30,000 की बात किया था, मेरे मरीज़ का 2 महीना 7 दिन और ये 2 लाख से ऊपर का बिल जा रहा है। ये सवाल मेरा हमेशा होता था। उसके सीसीटीवी कैमरा में लोड है, वो देखे कि हमने उसके साथ क्या व्यवहार किया है और वो मेरे साथ क्या व्यवहार किया है। उसके पास सीसीटीवी कैमरा लगा है ना, उसी का है, मेरा नहीं है। शुरुआती दिनों में 30,000 रुपये का बिल्कुल सब कैमरा में रिकॉर्ड है उसके यहाँ, हर डायरी में उसका मेंशन है। हमें रसीद नहीं दिया है बहुत पैसा का, लेकिन उसके यहाँ सब मेंशन है। सीसीटीवी कैमरा फुटेज गलत नहीं बोलता है कि हमने उसके साथ क्या व्यवहार किया है और वो मेरे साथ क्या किया है और कितना दिन मैंने उस अस्पताल में जूझा है, वो सब उस कैमरा में रिकॉर्ड है। और जब सीसीटीवी कैमरा खुलेगा तो सारा बात खुले के निकल जाएगा। वो डॉक्टर नहीं, कसाई है उसका। देखिए जो लोग भी, भाई हम और लोग को भी कह रहे हैं कि आप लोग ऐसे लोगों के चक्कर में नहीं पड़िए। ये हर गांव में, हर कस्बा में दलाल बनाया हुआ है और ये जो है आपका ज़मीन जान धन बेच के अपना पैसा बना रहा है और आपके साथ खिलवाड़ कर रहा है। सिर्फ ये डराता है कि मेरे पास पैसा है, मेरे पास डिग्री है, हम उसी का डिग्री लिए हुए हैं, हम आपको चीरना होगा पेट तो चीर देंगे आपका लात, मेरा कुछ होने वाला नहीं है। और हम भी जानना चाहते हैं सरकार से कि क्या उस डॉक्टर को इसी चीज़ का डिग्री मिला है कि अगर हमें बीमारी यहाँ है तो क्या आप मेरा यहाँ चीर दीजिएगा और धमकी दीजिएगा कि हम डिग्री ही लिए हैं इस चीज़ का। क्या हमें लाइसेंस मिल जाता है तो हम किसी को रोड पे कहीं कचार देंगे? उसका कुछ नियम होता है, कानून होता है। उस डॉक्टर को भी मालूम होना चाहिए कि अगर तुम्हें डिग्री मिला है तो किस चीज़ का मिला है। हम जिस का ऑपरेशन कराने गए थे, जिस प्रॉब्लम के लिए गए थे, मेरा वो प्रॉब्लम का होना चाहिए था। ठीक है, उसने खुद माना है कि बाबू हमसे गलती हुआ है, हम आपके साथ इसका इलाज कर रहे हैं। लेकिन भाई आप अभी क्यों बदल गए? अभी हमको गलत क्यों साबित कर रहे हैं? आप कोर्ट में चलिए, मेडिकल टीम बैठेगा, उस पर जांच हो रहा है। चलिए, अभी तक आपने जो छतौनी थाना में आवेदन दिया है, अभी तक आपका एफआईआर दर्ज किया गया है कि नहीं? हमने ऑनलाइन भी जो है एफआईआर दर्ज जो होता है उस पर भेज दिया है, वहाँ से भी हमें मैसेज मिल गया है, हमने थाना में भी दे दिया है। बाकी जो है सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वहाँ कुछ लोग जो जा कर के अपना पैरवी और जो है अपना ही कर रहे हैं कि भाई एफआईआर नहीं होने देंगे। हमें भी कई तरह से लोग बता रहे हैं, या फोन आ रहा है। नंबर भी आपको मिला है कि नहीं? एफआईआर नंबर नहीं मिला है, लेकिन उधर से हमको सरकारी नंबर का जो है कंप्लेन हेल्पलाइन नंबर होता है, वहाँ से मैसेज मिल गया है कि आपके कंप्लेन को जो है मोतिहारी एसपी, एसडीपीओ और छतौनी थाना को जो है फॉरवर्ड कर दिया गया है। बहुत जल्द से जल्द जो है आपका एफआईआर दर्ज कर लिया जाएगा। तो चलिए, ये थे पत्रकार योगेंद्र कुमार जी, और आप सबको बता दें इनकी पत्नी एक गंभीर बीमारी से जूझ रही थी, जिसका ऑपरेशन कराने के लिए जूझ रही है। अभी भी हमसे उसका इलाज चल रहा है और आगे जो है हमें न्याय चाहिए। और हमारे तमाम पत्रकार साथी कुछ लोग जो हैं उन्हें भी कहेंगे कि ठीक है, ये तो हम पे पड़ा है, कल आप पे भी हो सकता है। इसीलिए आप लोग जो है इस लड़ाई को लड़िए। और जो कुछ लोगों का मोनोपोली बना हुआ है कि हमें कोई कुछ नहीं कर सकता है, हम कुछ भी कर देंगे, उसके मोनोपोली को आप लोग डाउन कीजिए। ठीक है, और ऐसे ऐसे लोग जब हम लोगों के साथ इस तरह हो रहा है तो सोचिए तमाम उस गरीब इंसान के साथ क्या गुजर रहा होगा, उस हॉस्पिटल में उस पर क्या गुजर रहा होगा। इसलिए मेरे लिए नहीं, उन लोगों के लिए आप इस लड़ाई को लड़िए आप लोग। तो चलिए, इनकी पत्नी गंभीर बीमारी से जूझ रही थी, अभी भी जूझ रही है। इन्होंने अपनी आप बीती सुनाई। कई सारे गंभीर आरोप उदय स्टोन क्लिनिक के डॉक्टर एस प्रसाद के ऊपर कई सारे गंभीर आरोप लगा रहे हैं। डॉक्टर नहीं, जब भी आरोप प्रत्यारोप वाला मामला आता है,
तो एक सच्चे जर्नलिस्ट का, एक सच्चे पत्रकार का दायित्व तो बनता है दोनों पक्षों की बात को सुने। अब इस संदर्भ में इन्होंने तो अपनी पक्ष रख दी, अपनी बातें बता दी। इस संदर्भ में उदय स्टोन क्लिनिक के डॉक्टर एस प्रसाद का क्या कहना है? हॉस्पिटल के नंबर पर जब हमने कॉल किया तो उनके हॉस्पिटल के एक स्टाफ से हमारी बात हुई। स्टाफ अपने आप को इंचार्ज बता रहे थे। उनका क्या कहना है इस प्रकरण में, इस कॉल रिकॉर्डिंग को इत्मीनान से आप लोग सुनिए। उदय स्टोन क्लिनिक के इंचार्ज का क्या कहना है इस प्रकरण में। हाँ, हेलो। हाँ, डॉक्टर एस प्रसाद सर से बात हो रही है। हॉस्पिटल से बोल रहे हैं? तो एस प्रसाद सर से बात हो रही है ना? बोल रहे हैं कि हॉस्पिटल से बोल रहे हैं, बोला जाए ना, कौन बोल रहे हैं? सर से बात हो सकती है क्या? आप कौन बोल रहे हैं? हम राकेश बोल रहे हैं सर। कहाँ से? पत्रकार राकेश बोल रहे हैं, मोतिहारी से हैं। बोलिए ना, क्या बात है? तो डॉक्टर साहब ही बोल रहे हैं? हाँ, नहीं, उनका स्टाफ बोल रहे हैं। स्टाफ बोल रहे हैं सर। ये एक पत्रकार हैं जोगेंद्र कुमार, जिनका आरोप है कि डॉक्टर एस प्रसाद के द्वारा उनके पत्नी का ऑपरेशन किया गया था। जिस बीमारी का ऑपरेशन करना था उस बीमारी का ऑपरेशन नहीं करके उनके पेशेंट को, उनके पत्नी का तबीयत और खराब कर दिया गया है, उनका आरोप है। इस संदर्भ में उन्होंने छतौनी थाना में एक FIR भी वहाँ दिया है, एक आवेदन भी दिया है। उनका साफ साफ आरोप है कि डॉक्टर के द्वारा इलाज में लापरवाही बरती गई है। इस संदर्भ में सर, आप डॉक्टर बोल रहे हैं या हॉस्पिटल के स्टाफ बोल रहे हैं? आप लोग का क्या कहना है सर? हॉस्पिटल के इंचार्ज बोल रहे हैं। जी जी। देखिए, जी जी। किसी के ऊपर आरोप लगाने का पूरा अधिकार है। जी जी जी। आप भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर भी आरोप लगा सकते हैं। जी जी जी। हर इंसान का अपना एक राइट होता है। जी 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 जी। मेडिकल फील्ड पढ़ने में 15 साल लग जाती है, तभी भी आदमी कंप्लीट नहीं होता है। कितनी कठिन परिश्रम करके, कितना कठिन कंपटीशन पास करके होता है, तो डिग्री मिलती है। ठीक ठीक ठीक। बहुत से कंपटीशन पास करके पहले MBBS करना होता है, फिर MS करना होता है, और उसके आगे डिग्री लेना होता है, तब मिलती है। जी जी जी। और आपके पत्रकार साहब जोगेंद्र जी कोई आरोप लगा रहे हैं कि लापरवाही है, ये है, वो है, जो भी चीजें हैं, तो हमें लग रहा है कि आरोप लगाना किसी का अपना राइट है। किसी को कुछ भी आरोप लगा सकता है। जी जी जी। लेकिन ये आप ऐसी अगर समझदार पत्रकार हैं तो आप ये भी थोड़ा सा बात समझ लीजिए कि जिस बीमारी को, जिस इलाज को करने के लिए इतनी कठिन परिश्रम करके सबसे होनहार बच्चे का, आप भी अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ाइएगा तो कहिएगा कि डॉक्टर, इंजीनियर, IAS बनवाए। जी जी जी। और वहां तक पहुंचने के लिए इतना कठिन परिश्रम करके जाने के बाद कोई इलाज करता है, और 1 मिनट में जिसको कोई ज्ञान नहीं है, अज्ञानी आदमी बता सकता है कि हाँ वो लापरवाही के चलते हुआ है कि किस तरह से हुआ है। और आप लोग कहेंगे कि हाँ उसका बात आप लोग ज्यादा मानेंगे, समझेंगे, डॉक्टर का बात नहीं समझेंगे। जी। तो आपसे यही हमारा उम्मीद है, आग्रह है जी कि आप तो वो अच्छे हैं कि आप एक ढंग से व्यवहार कुशल बात किए हैं और भाषा का शुद्ध प्रयोग किए हैं। जी। इसी की बात है कि ज्यादातर पत्रकार लोग का भाषा का प्रयोग गलत होता है। जी जी जी। आपने सही ढंग से बात किया है। जी जी। अब रह गई बात कि अगर उनको केस करना है तो बट अवियर से केस कर सकता है। कोई भी इंसान को राइट है अपना बात रखने का, फॉर्म में जाने का। जी जी जी। आप ही बताइए, अगर आपके बच्चे के, चाहे आपके घर में, आपके परिवार में, चाहे आपका किसी का ऑपरेशन हो, पीठ के थैली का ऑपरेशन हो, 4 महीना पहले ऑपरेशन हो, जी, और 4 महीना ऑपरेशन हो गया, पेशेंट सब ठीक ठाक है, पीठ का थैली का कोई दिक्कत नहीं है, पेट में अगर कोई दूसरा प्रॉब्लम अगर आए तो उसमें डॉक्टर की तो कोई गलती नहीं हो सकती है। जी जी जी। अगर फिर भी लग रहा है किसी इंसान को कि नहीं ये डॉक्टर की लापरवाही है, गलती है, तो इसके लिए तो फॉर्म बना हुआ है ना, कोई तो डॉक्टर होगा वही डिसाइड कर पाएगा ना। जी जी जी। तो अब उनको जैसे कहना है अपना कर रहे हैं। वो 4 दिन से बहुत टॉर्चर किए हैं, बहुत तरह के मेंटल हरासमेंट किए हैं, सोशल मीडिया पे टॉर्चर किए हैं जी। आपको और हाँ, तो इस संदर्भ में डॉक्टर हैं, अभी तक उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है।
जी जी और जरूरत पड़ेगा तो किसी का भी अगर अब मान हानि का अपना जो डिस्टर्ब करना है, चाहे उसके अगर स्वाभिमान के ऊपर या फिर उसके ऊपर कोई अगर इस तरह से सोशल मीडिया पे करेगा, जी जी तो डॉक्टर का भी अपना एक राइट होता है। जिस तरह से पेशेंट का अपना राइट है कि कोर्ट में जाने का, तो डॉक्टर का भी अपना राइट है कि किसी भी आदमी के लिए कोर्ट में जा सकता है। जी 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 अभी तक डॉक्टर साहब का ऐसा कुछ ये नहीं, उनका मानना है कि ठीक है, कोई नाखुश आदमी होगा, उसका अपना मन का भड़ास है, चाहे उसका अपना पसंद है, कर रहा है। जी जी हमें कोई एक्शन नहीं लेना है जब तक कि कोई कुछ ना करे। जी 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 अब बात है उनको केस करने का, उनकी राइट है, केस कर दे। जी जी जो उन्होंने जितने भी किए हैं फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, न्यूज पोर्टल पे, सब चीज पे है, वो सब चीज का रिकॉर्ड है। जी जी डॉक्टर लोग का अपना इंश्योरेंस होता है, जो कि लीगल इंश्योरेंस है। और जिस तरह से होता है ना कि हेल्थ इंश्योरेंस आप सब लोग लेते हैं, हम लोग लेते हैं, लेकिन उसी तरह से डॉक्टर का एक और होता है, लीगल इंश्योरेंस होता है, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड चीजें होती है, जी जो कि हर डॉक्टर का अपना होता है। तो सारे केस मुकदमा वही लोग देखता है, करता है डॉक्टर का। जी जी तो अभी हम लोग की तरफ से कोई तरह का एक्शन नहीं लिया गया है। जी हम लोग ये चाहते नहीं है कि किसी भी आदमी को अननेसेसरी टॉर्चर हो। जी जी नाखुश है लेकिन इंसान है। आपने जैसे बताया कि वो गरीब हैं, 10 दिन से ही बोल रहे हैं कि गरीब है, तो जो आदमी गरीब होगा इलाज करने के लिए है, 20,000 रुपया का ऑपरेशन था उसका, जिस वक्त ये ऑपरेशन कराया था, तो सोर्स पैर भी इतना करवा के उसको कितना उनका कर दिया उनका गया। सर ये भी इलिगेशन है, उनका ये भी आरोप है कि शुरुआती दिनों में आप उनसे 30,000 रुपया का डिमांड किए थे। 30,000 रुपया के बाद उनका जब आप ऑपरेशन किए, बाद में उनसे और भी रुपया का डिमांड किया गया, तकरीबन 1.5 लाख रुपया। तो बात सही। जी जी सुन रहे। उनके पास रिसीट होगा, वो आप रिसीट उनसे मांग लीजिए और डेट देख लीजिएगा कि ऑपरेशन का कब पैसा कितना जमा किए हैं। पहला बार उनका छुट्टी हो चुका था, 10 दिन के बाद उनकी परिवार गई है, घर पे रही है, सब चीज ठीक हुआ है। उसके बाद उसको थोड़ा दिक्कत हुआ था, फिर 10 दिन के बाद आई है तो पेट में पानी था, तो डॉक्टर साहब इलाज करके पेट का पानी भी ठीक कर दिए थे। 10 दिन रही हॉस्पिटल में, फिर छुट्टी हो गया। ये 4 महीना पहले की बात है। जी पेशेंट 4 महीना से घर पे है, घूम रहा है, फिर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, और अभी के दिन में उसको 2, 3, 4, 5 दिन से कुछ दिक्कत हुआ होगा। और ये आदमी बहुत ही गलत तरीका से पेश आते हैं, प्लस बीमारी उनका जो भी प्रॉब्लम है, जो आदमी इस तरह से व्यवहार करेगा, कुशल व्यवहार नहीं रखेगा, तो कोई उसमें क्या दिमाग से बात कर पाएगा। जी आप ही बताइए, आप पत्रकारिता करते हैं, अगर दिमाग दिल शांत रहेगा तभी इलाज होगा। बीमारी वाला बात है, इलाज वाला बात है, ऑपरेशन वाला बात है। डॉक्टर साहब लोग जी नहीं, तो ये के बारे में देखते हैं। योगेंद्र जी कहने का मतलब है कि योगेंद्र जी आपके ऊपर एलिगेशन लगाए हैं, हमको अपना स्टेटमेंट दिए हैं, अपने बारे में बताए हैं, अपने आप बीती के बारे में बताए हैं। हमने सोचा कि आपका भी हम पक्ष जान ले, चूंकि अगर आपका पक्ष नहीं जानते और खबर को हम चलाते तो वन साइडेड खबर हो जाता, इसलिए हमने सोचा कि जी अच्छा, कौन सा पेपर से है कि कहाँ से लिए? नहीं, हम भी सोशल मीडिया के ही पत्रकार हैं। कई सारे टेलीविजन चैनलों में, कई सारे न्यूज पेपरों में हम काम कर चुके हैं। के हैं रत्नेश जी? राकेश जी हुए सर, मेरा भी सुनिए तो सही। जी आप लोग तो रत्नेश जी भी आप ही लोग है ना? अब तो रत्नेश जी का नाम सुने हैं, मोतिहारी के शायद रहने वाले हैं, उनको तो हम विशेष नहीं। अरे तो इनका जो प्रॉब्लम हुआ था तो रत्नेश जी आए हुए थे, पत्रकार को ही बुला के लाए हुए थे, उनको सारा चीज को बारे में पता है। जी रत्नेश जी का नाम सुने हैं, वो भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे तो हमारी विशेष जान पहचान नहीं है। हो सकता है तो सब चीज था, उन्होंने बहुत अच्छा आपने बात बोल दिया। जी अरे तो रत्नेश जी खुद आए थे, जो इनको जो बड़ा गरीबी था, जब पेशेंट ठीक हो गया सब जाने लगे तो बहुत गरीब है करके करने लगे। तो रत्नेश साहब सर रियली बहुत गरीब है, इनको सर एकदम से सहायता कर दी। तो इन्होंने सिर्फ दवा का पैसा दिया और डॉक्टर साहब ने बोला कि ठीक है, तुम मात्र 5,000 रुपया दो हॉस्पिटल को, तुम्हारा पेशेंट ठीक हो गया, तू जाओ। 4 महीना पहले की बात है। रत्नेश जी ही आए थे उसको पैरवी कराने के लिए कि सर ये गरीब है, जाने दीजिए, थोड़ा सा पैसा का सहायता कर दीजिए इनको। 5,000 मात्र हॉस्पिटल में पेमेंट किए थे। जो इन्होंने 1.5 लाख का जो बता रहे हैं ना, जी ये गलत एलिगेशन है। ये हॉस्पिटल को नहीं बल्कि दवा का पेमेंट किए हुए हैं, वो भी आधा पैसा पेमेंट किए। जी ये भगोड़ा टाइप से भागे हुए हैं वहाँ से, हॉस्पिटल का ही पैसा नहीं, फिर भी हॉस्पिटल इनको छोड़ दिया। मतलब कि ये सब चीज के बारे में आपको जानकारी है, इसका मतलब आप डॉक्टर साहब ही बोल रहे हैं? डॉक्टर एस प्रसाद सर ही बोल रहे हैं? हॉस्पिटल का इंचार्ज हूँ मैं। अच्छा, मतलब डॉक्टर साहब आप नहीं बोल रहे हैं ना? अच्छा,
ठीक है सर, तो आप जो मेरा काम था उनका भी हम बात सुने, आपका भी बात सुनना मेरा फर्ज था, क्योंकि वन साइडेड खबर दिखाना या चलाना ठीक ठाक नहीं रहता, इसलिए हमने सोचा कि आपका भी हम पक्ष जान ले। तो आपके बात को हम रिकॉर्ड किए हैं, इसको हम चला भी सकते हैं अपने चैनल पर, सोशल मीडिया पर दिखा भी सकते हैं। जी जी जी, तो ठीक है सर, बस आपका ही पक्ष जानना था, उनका तो हम जान चुके हैं, आपका पक्ष जानना था। देखिए, आप लोग पत्रकार हैं, जी जी, समाज का एक पीढ़ी है। जी जी आप बिल्कुल। लोग ऐसा ही मत कर दीजिएगा ना कि कोई भी डॉक्टर इलाज करने से ना पत्रकार का इलाज या पत्रकार नहीं, देखिए ना निगेटिव सोच। सोसाइटी में एक डॉक्टर की क्या अहमियत होती है, हमसे बेहतर शायद हो सकता है कि हमसे बेहतर शायद हो सकता है कि कोई नहीं जानता हो, चूँकि हम अनुभव किए हैं, हम अनुभव भी किए हैं, देखे भी हैं। चूँकि जब आधी रात को आपके घर में किसी का तबीयत खराब हो जाता है तो आप किसी न किसी डॉक्टर को खोजते हैं, चाहे वो डॉक्टर MBBS डॉक्टर हो या झोला छाप डॉक्टर हो। पहले आपको दौड़ करके किसी डॉक्टर के पास ही जाना पड़ता है। तो डॉक्टर की अहमियत को हम समझते हैं, बिल्कुल अच्छी तरह से समझते हैं। हमने सोचा कि आपका भी हम पक्ष जान ले, ठीक है, इसलिए आप करिएगा। लेकिन ये बात उसमें जरूर आपने खबर जो भी आप चलाइएगा करिएगा, जी जी, लेकिन ये बात उसमें जरूर एक बार ऐड कर दीजिएगा, बता दीजिएगा हमारे हॉस्पिटल की तरफ से जी जी, कि डॉक्टर दिन रात करके पढ़ाई करके डॉक्टर बनता है, और डॉक्टर का जब बन के आज जब इलाज करता है तो मरीज को कोई अगर परेशानी है तो पब्लिक को जब पैसा देना होता है जी जी, तो सारे आरोप आ जाते हैं डॉक्टर के ऊपर लगा देते हैं, जी जो कि नहीं जानते हुए भी उस बात में, लेकिन इनको ये जानकारी हो जाती है कि लापरवाही होती है डॉक्टर, इतना उनको ज्ञान हो जाता है। जी जी, पढ़ाई लिखाई का कोई ज्ञान भले हो या ना हो, जी जी जी, तो समाज में एक सही निर्देश भी जाना चाहिए और पब्लिक में इस चीज को जाना भी चाहिए कि भाई डॉक्टर हर जगह गलत नहीं होता है। अगर गलत है डॉक्टर तो आप प्रॉपर तरीका से उसको पेश आइए, प्रॉपर टीम बैठती है, डॉक्टर की टीम होती है, इलाज होता है, देखा जाता है, ट्रीटमेंट का सिस्टम देखा जाता है, डिग्री होती है, सब चीज का होता है, उसके बाद डिसीजन होती है। एक डिग्री को लेने के लिए, इलाज करने के डिग्री लेने के लिए कठिन होती है, और कोई भी आदमी को ऐसे ही जाके आरोप लगा दे या पैसा देने के लिए, और वो 4 दिन से वो पैसा लेने के लिए ना प्रेशर बनाए हुए हैं। बहुत लोग उनका रिकॉर्डिंग करके हमको भेजा है कि सर वो पैसा मांग रहा है। अब उसको पैसा देने के लिए कोई डॉक्टर इंश्योरेंस नहीं करता है किसी का इलाज करने के लिए जिंदगी भर, वो इलाज करता है अपना। जी, चलिए ठीक है सर, मेरा काम था हम दोनों पक्षों का बात सुनना, हम उनका भी जी जी, उनका भी बात सुने, आपका भी बात सुने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके।